आपके शरीर में कोरोना के बाद कुछ अलग तरह के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। कहीं वो कोरोना की वजह से ही तो नहीं है, या फिर कोरोना काल के दौरान जो वैक्सीन्स लगे थे उसकी वजह से। इस वीडियो में जानेंगे कि क्या-क्या सिम्टम्स हैं ऐसे जो कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से हो सकते हैं, और जानेंगे एक ऐसे कोरोना के बूस्टर डोज इंजेक्शन के बारे में जिसको किसी नीडल के द्वारा नहीं दिया जाएगा। वो डायरेक्टली आपके नाक के थ्रू विदाउट नीडल इंजेक्ट किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपका इतना सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा और अच्छे कंटेंट आप तक लाने के लिए। कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है, जिससे नए वेरिएंट्स के आने का खतरा अभी भी बना हुआ है। वैक्सीन्स ने चीज़ों को कंट्रोल तो ज़रूर किया है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिसर्च में यह भी पता चल रहा है कि वैक्सीन कुछ लोगों के लिए जान का खतरा भी बनता जा रहा है। हाल ही में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि वैक्सीनेशन के कारण कुछ मामलों में रक्त के थक्के बनने और हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। इसके बाद वैक्सीन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज में यह भी देखा जा रहा है कि कोरोना के बाद डेथ रेट बढ़ गया है। कोरोना वैक्सीन की वजह से जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, उसमें एस्केमिक स्ट्रोक, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और ब्रेन में ब्लड क्लॉट होने जैसी समस्याएं बहुत देखी जा रही है। वैक्सीन के कारण वैसे होने वाले इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी रेयर हैं। 10 लाख में से 8-10 लोगों में इस तरह के प्रॉब्लम्स देखे जा सकते हैं। सिर्फ कोविशील्ड ही नहीं, और भी जो वैक्सीन्स थे, उसके कारण भी लोगों में कई तरह के बुरे साइड इफ़ेक्ट्स देखे जा रहे हैं। कोवैक्सीन लेने वाले भी करीब 30% लोगों को कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादातर समस्याएँ ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। शरीर के किस अंग में ब्लड क्लॉट हो रहा है, उससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, वो समझते हैं। क्लॉटिंग अगर दिमाग में है तो चक्कर आना, बेहोश हो जाना, हैमरेज, सर दर्द, भारीपन, नज़रें कमज़ोर हो जाना, इस तरह की समस्याएँ आती है। क्लॉटिंग अगर सीने में है तो सीने में दर्द हो सकता है, सूजन आ सकता है, हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं। क्लॉटिंग अगर पैरों में है तो पैरों में दर्द हो सकता है, पैरों में सूजन आ सकता है। शरीर के किसी भी अंग में अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, उससे हार्ट और ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की समस्याएँ आ रही है तो कोरोना वैक्सीन की वजह से ही आ रही हो। अलग तरह के कुछ डिजीज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इस तरह के सिम्पटम्स आप में आ रहे हों। अगर ये रेगुलरली आ रहे हैं इस तरह के सिम्पटम्स, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब आपको बताते हैं एक ऐसे बूस्टर डोज के बारे में जो कि इंजेक्शन तो है, पर उसे नीडल के द्वारा वैक्सीनेट नहीं किया जाएगा। यह अपने आप में देश का पहला नीडल फ्री बूस्टर डोज है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने इसे बनाया है। यह बूस्टर वैक्सीन नीडल के थ्रू शरीर में नहीं डाली जाती है। यह नाक के थ्रू बिना नीडल के इसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वैक्सीन एडवांस कोडोन डीऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। इसमें अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग को बदले बिना अंडर रिप्रेजेंटेड कोडोन पेयर्स की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया जाता है। यह टेक्निक वायरस को प्रिसाइजली न्यूट्रलाइज करता है, जिससे वैक्सीन बहुत इफेक्टिव और सेफ दोनों ही हो जाता है। जो अपना ट्रेडिशनल तरीका है उसमें वायरस को न्यूट्रलाइज करने में वर्षों लग सकते हैं, लेकिन ये एडवांस्ड कोडोन डीऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी है, ये बहुत फास्ट है। बहुत जल्द हमारे बीच इस तरह के भी वैक्सीन अवेलेबल होंगे।